ये स्टोरी एक ऐसी ऑफिस वर्कर की है जो अपनी घिसी पिटी जिंदगी से तंग आ चुका था और फिर एक गॉड की ब्लेसिंग की बदौलत वो लड़का दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। इस वाली सीरीज का ये तीसरा एपिसोड है। अगर आपको इसके पिछले एपिसोड देखने हैं तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। रात को खाना खाने के बाद वो सब लोग आराम से सो गए थे और सुबह हो जाने पर टाकेरू जल्दी से उठ जाता है और अपने टूल्स की सफाई करने लगता है। ये देखकर वो लेडी बताती है कि एक सच्चा इंसान ही अपने टूल की कीमत जानता रहता है और उनकी देखभाल भी करता है। इसके बाद टाकेरू थोड़ी और आगे तक का सफर उन्हीं लोगों के साथ तय करता है और उनकी घोड़ा गाड़ी में चल पड़ता है। फिर वो सब लोग अपने गांव पहुंच जाते हैं और उस गांव में फिर से वापस आकर टाकेरू को काफी अच्छा महसूस होता है। टाकेरू गेट पर ही उतर जाता है और वो आदमी अपनी फैमिली को लेकर गांव के अंदर चला जाता है। वहां खड़ा गार्ड बताता है कि इस आदमी की जिंदगी इतनी आसान नहीं है क्योंकि इसको काफी दिक्कत सहनी पड़ती है और तब जाकर ये अपने खाने पीने का इंतजाम कर पाता है। ये सुनकर टाकेरू हैरान हो जाता है और उसे समझ आता है कि वो आदमी जंगल में रूखे सूखे खाने की बात क्यों कर रहा था, क्योंकि वहां रहने वाले लोगों को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है जबकि खुद उसे इतनी आसानी से मटेरियल मिल जाते हैं। इसके बाद टाकेरू उसी स्टोर वाले आदमी जोरेम के पास जाता है ताकि उसको मिथ्रिल वाले स्टोन दे सके और ऊपर से उसने उन स्टोन में उसने एक स्टोन एक्स्ट्रा रख दिया था जबकि बी बाहर खड़े बच्चों के साथ खेल रहा था। उन सभी स्टोन को एनालाइज करके वो आदमी बताता है कि ये स्टोन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हैं और ऐसे ही एक दो और आ जाएंगे तो वो पूरे देश के स्टोन के बराबर होंगे, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा कीमती हैं। वो आदमी उस महंगे स्टोन को वापस कर देता है। उनकी कीमत जानकर टाकेरू को काफी ज्यादा हैरानी होती है क्योंकि उसने तो इन स्टोन को आसानी से हासिल कर लिया था। इसका मतलब है कि उसकी ताकत काफी ज्यादा है। उस आदमी को पता चलता है कि टाकेरू को तो इन सब के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, इसलिए वो टाकेरू की मदद करता है और उसे एक एडवेंचरर गिल्ड वाले शहर बेलकाइम में भेज देता है ताकि वो सभी चीजों के बारे में अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ले और उसे पता चल जाए कि वहाँ किस चीज की कितनी कीमत है। हालांकि उस आदमी का मन तो नहीं करता कि वो ऐसे यूजफुल लड़के को हाथों में से जाने दे, लेकिन अगर उस लड़के को अच्छी जानकारी होगी तो वो काफी मशहूर हो जाएगा और इस वजह से उसके गांव और स्टोर का नाम भी पॉपुलर हो जाएगा। इसके बाद टाकेरू वहां जाने के लिए तैयारी शुरू कर देता है और जानकारी जुटाने लगता है। टाकेरू खुश होता है कि उसे इस दुनिया में आकर अपने मन चाहे काम करने का मौका मिल रहा है, जबकि पहले वाली जिंदगी तो उसकी घिसी पिटी ही थी, रोज रोज ऑफिस जाना और गधों की तरह काम करके वापस लौटना। लेकिन यहाँ पर तो काफी एंजॉय हो रहा है। शहर जाने से पहले शाम को टाकेरू अपने हंट किए हुए उन मॉन्स्टर का मीट गांव के सभी लोगों को खिलाता है और उनके साथ खुशी के पल बिताता है। शहर जाने में टाकेरू को 1 महीना लगने वाला है, इसलिए एक लेडी उसकी मदद के लिए काफी सारा सामान देती है ताकि रास्ते में वो उसके काम आ जाए। टाकेरू उस महंगे स्टोन का इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए करना चाहता है, इसलिए वो गांव वालों की मदद करने की सोचता है और एक ऐसा लैंप बना देता है जो उसकी गैर मौजूदगी में पूरे गांव की बाउंड्री पर एक ऐसा बैरियर बना देगा जिससे गांव के अंदर कोई भी बुरी नीयत वाला आदमी एंटर नहीं कर पाएगा। इतनी महंगी चीज लेकर गांव वाले काफी खुश होते हैं और जब जोरेम को पता चलता है कि टाकेरू ने उस महंगे स्टोन का इस्तेमाल किया है तो वो उसे डांटने ही वाला था, लेकिन उससे पहले टाकेरू वहां से भाग जाता है और उस गांव में फिर से वापस आने का वादा भी करता है। टाकेरू खुशी खुशी अपने रास्ते से जा रहा होता है पर तभी वो अपने सामने एक सी रैंक वाले क्रैब को खड़ा देखता है। टाकेरू को बताया जाता है कि ये क्रैब खाने लायक है। इस बात का पता चलते ही टाकेरू पहले वाले क्रैब को बी की मदद से बेहोश कर देता है और फिर उसके 2 साथी भी और आ जाते हैं जो उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बी टाकेरू को हवा में उड़ा कर ले जाता है ताकि उसको चोट ना लगे और वो दोनों क्रैब आपस में ही टकराकर बेहोश हो जाते हैं जबकि पहला वाला उठ खड़ा होता है तो टाकेरू अपनी जादुई छड़ी की मदद से उसका काम तमाम कर देता है। फिर तो वो दोनों वहीं पर
अपना चूल्हा लगा लेते हैं और एक बड़ा सा पतीला रखकर उस जानवर को उसके अंदर डालकर पकाने लगते हैं। और जब वो जानवर बनकर खाने के लिए रेडी होता है तो वो दोनों उस पर टूट पड़ते हैं और वो क्रैब खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। अगले दिन वो दोनों शहर में पहुंच जाते हैं और टाकेरू ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो शहर बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ है और इससे ये बात पक्की हो जाती है कि यहाँ पर रहने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा होशियार और ताकतवर हैं। अपना नंबर आने पर टाकेरू जब अंदर जाता है तो वहाँ बैठे कर्मचारी उसकी जांच करते हैं कि कहीं वो कोई गुंडा बदमाश तो नहीं है जो शहर में आतंक मचाने आया हो, लेकिन उनकी जांच ठीक चलती है और टाकेरू एक अच्छा और नेक व्यापारी घोषित हो जाता है। लेकिन उनको ये बात पता नहीं चलती कि टाकेरू को एक गोड की वजह से ब्लेसिंग मिली हुई है। फिर वो उन लोगों के सामने बी को भी ले आता है तो वो लोग बी पर कोई टैग लगा देने को कहते हैं ताकि किसी को कोई गलतफहमी ना हो। टाकेरू उन लोगों के सभी टेस्ट को क्लियर कर देता है। इसका मतलब है कि वो बिना रोक टोक के अंदर जा सकता है। परमिशन मिल जाने पर टाकेरू शहर के अंदर चला जाता है जहां पर वो काफी सारे लोगों को देखता है और उन्हें देखकर टाकेरू को काफी खुशी होती है। चलते चलते टाकेरू उस यूरोपा गिल्ड के सामने पहुंच जाता है और अंदर चला जाता है। वहां की रिसेप्शनिस्ट उसको ज्वाइन करवाने के लिए सभी रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने को बोलती है और उसको ये बात प्रूफ करने को कहती है कि क्या वो सच में उनके काम का है या नहीं। ये बात सुनते ही टाकेरू कहता है कि उसने काफी सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और वो एक मटेरियल गैदरर है। इसके बाद टाकेरू उस जानवर को भी सबूत के तौर पर निकाल कर दिखाता है जिसका उसने शिकार किया था। उसको देखते ही वो रिसेप्शनिस्ट काफी ज्यादा डर जाती है और वहां पर भीड़ लग जाती है। तो उस भीड़ में से एक भालू जैसा आदमी अपनी स्किल से टाकेरू को स्कैन करता है और बताता है कि इस लड़के से डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये ब्लू जोन में आता है, यानी कि वो एक अच्छा लड़का है और उनके लिए कोई भी मुसीबत नहीं खड़ी करेगा। टाकेरू के साथ उस छोटे ड्रैगन को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये उस एंशिएंट ड्रैगन का बच्चा था और वहाँ खड़े लोग टाकेरू को अपनी टीम में ज्वाइन करवाने के लिए उस पर बोलियां लगाने लगते हैं। फिर वो लड़की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके टाकेरू को एक ब्रेसलेट पकड़ाकर गिल्ड ज्वाइन करवा देती है और उसको एफ रैंक दे देती है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।